दोस्तों पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो कि फॉरेनर्स पाकिस्तान को प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। इंडिया जाने से बेटर वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जाया जाए। तो इसी टॉपिक पर एक वीडियो आया है। ये जो वीडियो है यूजलेस पॉडकास्ट की तरफ से है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब देम। शुरू करते हैं अपन वीडियो। हियर वी गो। 90s के टाइम तक इंडिया पूरी दुनिया में एज ए स्पिरिचुअल कंट्री के नाम से जाना जाता था, जिसकी काफी रिस्पेक्ट होती थी और काफी फॉरेनर्स इंडिया घूमने आते थे और एंजॉय करते थे। बट फिर पूरी दुनिया में इंटरनेट आ गया और सभी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट हो गई और फिर इंडिया की वो सभी साइड्स भी दुनिया के सामने आने लगी जो पहले सिर्फ इंडिया की बाउंड्रीज तक ही सीमित थी, जिसमें इंडिया की गरीबी से लेकर खराब कंडीशंस, गंदा इन्वायरमेंट, गंदा स्ट्रीट फूड और लोगों का गंदा बिहेवियर और स्कैम्स भी शामिल थे। और आज इंडिया के हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं कि इंडिया आने से सभी फॉरेनर्स अवॉइड करते हैं और अगर कोई आ जाए तो वो बहुत ज्यादा पछताता है। और फिर जब ये फॉरेनर्स इंडिया से अपना खराब एक्सपीरियंस लेकर वापस अपने देश जाते हैं तो उसे ग्लोबली शेयर करते हैं, जिस कारण इंडिया आज पूरी दुनिया में रेसिज्म एंड हेट्रेड का सामना कर रहा है। इन सब रीजंस के कारण आज कोई भी फॉरेनर इंडिया आना नहीं चाहता। बट वहीं पर इंडिया का छोटा सा पड़ोसी देश पाकिस्तान फॉरेनर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ पर फॉरेनर्स इंडिया की बजाय पाकिस्तान जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं और पाकिस्तान को इंडिया से ज्यादा सेफ मानते हैं। सो आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों सभी फॉरेनर्स इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में जाना पसंद करते हैं एंड पाकिस्तान को ज्यादा विजिट करते हैं, और उसी के लिए उनके ज्यादातर पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं। और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम इंडियन से गलती आखिर हो कहां पर रही है और उसके कुछ सोल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। ये एक इंडियन यूट्यूबर ही वीडियो बना रहा है। वैसे कुछ इंसिडेंट हुए हैं अभी रिसेंट में फॉरेनर्स के साथ, काफी गंदे पहले तो नहीं हुए इतने ज्यादा, लेकिन अभी लेटेस्ट में कुछ हुए हैं। अभी की जो जनरेशन है ना वही खराब हो चुकी है। भाई पहले के लोग बहुत अच्छे थे 90s में तो भाई क्या सादगी वाले लोग थे ना यार। एग्जैक्टली। और अभी थोड़ा जेनजी के चक्कर में मेंजी हो रहा है। लेकिन अभी के टाइम ये तो है कि भाई पाकिस्तान में ज्यादा अच्छे से वेलकम किया जा रहा है फॉरेनर्स को। वो तो बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है। फॉरेनर खुद ही ये वीडियोस बना के डाल रहे, तो उस पर कोई शक किया ही नहीं जा सकता। तो अब आगे देखते हैं। फॉरेन लोग पाकिस्तान पॉडकास्ट। अतिथि देवो भवा, ये मान्यता है हमारे देश की। बट आज के टाइम में हम जो अपने अतिथियों के साथ कर रहे हैं वो किसी से भी छुपा नहीं है। वहीं पर पाकिस्तान जो हमसे तरक्की में काफी पीछे है, वो हॉस्पिटैलिटी एंड काइंडनेस में हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। इंडिया में जहां पर लगभग हर फॉरेनर के साथ कोई ना कोई स्कैम होता है या फिर किसी स्कैम का अटेम्प्ट होता है, वहीं पर पाकिस्तान में फॉरेनर्स के लिए पैसा खर्चना एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी अपने इन फॉरेनर गेस्ट से कोई पैसा लेते ही नहीं है। So we bought bottle of waters and then he gave us sandwiches to take a picture and then he said keep them. He said it's for you, gift. When I arrived in Pakistan, I went to the ATM and took out 28,000 rupees. I'm on day 8 so far and my wallet is still full. The hospitality in Pakistan is so amazing that they won't let me pay for anything. How much? No paisa, no money. It's okay. No. Why? He's like seriously not accepting my payment. Are you sure? Thank you. How much? Leave it, man. You are guest, so. Oh, it's welcome okay. you to Peshawar. I can pay you. Thank you so much. Keep it. Are you sure? Yeah, man. The hospitality of people here in Pakistan, honestly, you can eat for free. So अगर किसी को इतना प्यार और इज्जत किसी अनजान देश में मिलेगी तो क्यों ना वो उस कंट्री से प्यार करेगा और क्यों ना उसके लोगों से प्यार करेगा। ये बात तो मानना पड़ेगी कि पाकिस्तान के हमने भी जितने वीडियोस देखे हैं और विदेशी व्लॉगर्स के, उन्होंने यही दिखाया कि पाकिस्तान में हर कुछ फ्री है। मैक्सिमम वीडियोस तो बने ही इसी पे हैं। एवरीथिंग इज फ्री इन पाकिस्तान। एवरीथिंग इज फ्री इन पाकिस्तान। ये मैक्सिमम वीडियोस यही बने। हाँ, व्हाई एवरीथिंग इज फ्री इन पाकिस्तान। स्पेशली पश्तून कल्चर में तो बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है। खास करके लाहौर या इस तरह का इलाका, पश्तून इलाके जो होते हैं वहां पर, कराची के भी आसपास ऐसे हैं। मतलब खास करके जितने आप उस एरिया में जाओगे ना जहाँ पे कम शहरी इलाका है, वहां तो और ज्यादा आपको मेहमान नवाजी मिलेगी। वो वाला सीन देखने को मतलब पाकिस्तान के पेशावर में तो ये हाल है कि भाई कोई कराची का भी बंदा जाता है तो शायद उसको भी व्लॉग्स कहीं देखे कि कई लोग उसको फ्री में चीजें ऑफर करते हैं। अरे लोग रहने के लिए जगह तक फ्री दे देते हैं कि रहो आप हमारे यहाँ, कोई दिक्कत। दिलदार तो है यार पाकिस्तान के लोग। क्यों ना उसके लोगों से प्यार करेगा। ऐसी ही एक रोजी गैब्रियल नाम की ब्लॉगर है जो कि पाकिस्तान घूमने गई थी और पाकिस्तान में उसे वहाँ के लोगों से इतना ज्यादा प्यार मिला, इतनी ज्यादा इज्जत मिली और इतना ज्यादा अपनापन मिला कि वो व्लॉग बनाते बनाते खुशी से रो ही पड़ी, अपना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लोगों के साथ का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। अपने व्लॉग के जरिए रोजी पूरी दुनिया को बताती है कि पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड लविंग है, उनमें बहुत ज्यादा अपनापन है, वो किसी के साथ देश, कास्ट या रंग को लेकर भेदभाव नहीं करते। वो मुझे अपने घर ले गए
अपने फैमिली मेंबर की तरह, बावजूद इसके कि मैं एक स्ट्रेंजर थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था मुझे ऑफर करने के लिए, बट फिर भी उनके पास जितना भी था उन्होंने मेरे साथ शेयर करा और यही उनकी सबसे बेस्ट चीज थी। और इसके अलावा चाहे किसी गरीब की रोजी बहुत इम्प्रेस हो जाती है जब वो उसे खाने के लिए ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स एंड चाय भी देता है और बदले में कोई भी पैसे नहीं लेता। सो इस चीज का शुक्रिया अदा करने के लिए रोजी नेक्स्ट डे उसके लिए एक उसकी पिक्चर प्रिंट करवा कर उसे एज ए गिफ्ट देती है, जिसे देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है एंड रोजी भी बहुत ज्यादा अच्छा फील करती है। तो इस चीज को बेटर वे से समझने के लिए आप रोजी की जुबानी ही उसके इमोशंस को सुनिए। My experience so far in Pakistan and just being so accepted and loved by the people here is so amazing. These people are so amazing. These are the most beautiful people. Muslim people. How many of you would take a Muslim you don't even know and bring them into your home without judgment? अभी इसको बोलते हैं अतिथि देवो भवा, जहाँ पर जाने वाला गेस्ट खुद अपनी जुबान से उस देश की और उस देशवासियों की तारीफ करे। और हमारे इंडिया में फॉरेनर्स के साथ ठीक इसका उल्टा हो रहा है। यूट्यूब पर एक वीडियो है अवॉइड दिस आइसक्रीम स्कैम इन इंडिया। यहाँ पर एक आइसक्रीम वाला जानबूझकर एक फॉरेनर से आइसक्रीम के पैसे 3 गुना ज्यादा चार्ज कर रहा था उसके ओरिजिनल प्राइस से। हालांकि वो आइसक्रीम अपने लिए भी नहीं ले रहा था, वो वहाँ पर खड़े 2-3 बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रहा था उनके मांगने पर। एंड इधर पाकिस्तान में जब एक फॉरेनर वहाँ से एक आइसक्रीम लेता है तो वो आइसक्रीम वाला उस बंदे से पैसे लेने से ही मना कर देता है। एंड इसके अलावा 2 कोरियन लड़कियां पाकिस्तान घूमने आई थी एंड वो वहाँ से एक आइसक्रीम लेकर खाती हैं, बट जब वो आइसक्रीम खा रही होती है तो आइसक्रीम वाला बिना पैसे लिए वहाँ से चला जाता है। एंड जब वो कोरियन लड़की उसे आवाज लगाती है तो उसे पता चलता है कि पैसे पास ही खड़े एक अनजान पाकिस्तानी लड़के ने उन दोनों के लिए पे कर दिए थे। और ये चीज देख के वो कोरियन गर्ल्स काफी ज्यादा हैरान एंड खुश होती है। और इधर कोरियन गर्ल का ब्लॉग तो देखना पड़ेगा काफी ज्यादा हैरान एंड खुश होती हैं। और इधर इंडिया में हम इंडियंस कोरियन लड़कियों के साथ क्या करते हैं ये तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया ही था कि कैसे एक कोरियन लड़की पूरी इंडिया ट्रिप में सफर करती है एंड रोती हुई वापस अपने देश की ओर जाती है आई हेट इंडिया बोलते हुए। एंड इसके अलावा एक और कोरियन लड़की को मुंबई में 2 छपरियों द्वारा हरास करा जाता है जब वो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। इसीलिए इंडिया आने वाली फॉरेनर गर्ल्स ये बोलती हैं I hate India. और पाकिस्तान में आने वाली फॉरेनर गर्ल्स ये बोलती हैं These are the most beautiful people. Muslim people. इधर इंडिया आने वाले फॉरेनर्स के साथ तो हम इंडियंस उन्हें स्कैम करते हैं और खाने पीने वाली चीजों से उनसे ट्रिपल या फिर 4 गुना ज्यादा भी पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं कि वो अपने खा रहे खाने को भी उनके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे कि ये व्लॉगर पाकिस्तान की मार्केट में से होता हुआ आगे जा रहा था, तभी वहाँ पर एक तंदूर वाला अपनी रोटी खा रहा था। सो वो उस फॉरेनर को देखकर उसके साथ अपना नान शेयर कर लेता है एंड वो फॉरेनर भी मना नहीं कर पाता क्योंकि उसने बहुत प्यार से पूछा था। ऐसे ही एक फॉरेनर बिरयानी खा रहा था तो उसके साथ कोई पाकिस्तानी बैठा अपने ऑरेंजेस खा रहा था। सो वो ऑरेंजेस खाता हुआ आदमी अपने 2 ऑरेंजेस उस फॉरेनर को भी दे देता है खाने के लिए, जिसे देखकर वो फॉरेनर काफी हैरान एंड खुश भी होता है। इसके अलावा एक और ब्लॉगर था जो कि एक छोटे से ढाबे पर बैठा अपने फूड का वेट कर रहा था और उसके पास 3 पाकिस्तानी लड़के बैठे थे और वो उस फॉरेनर को देखकर उसके साथ अपनी ड्रिंक को शेयर कर लेते हैं, जिसे देखकर वो ब्लॉगर काफी खुश होता है। और भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि उसके पास सिर्फ 3 ही गिलास थे, 2 उसके दोस्तों ने पी लिए और एक उसने अपने वाला गिलास उस फॉरेनर को दे दिया और ये बोला कि मैं नया मंगवा लूंगा। सो हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी का मतलब यही होता है। यहाँ पर हमें गैस से कुछ लेना नहीं होता बल्कि उसे देना होता है बिना किसी स्वार्थ के। और एक तरफ इंडिया में यहाँ हमारे इंडियंस फॉरेनर से हर पॉसिबल वे में पैसे ऐडने की कोशिश करते रहते हैं, कभी आइसक्रीम स्कैम, कभी रेस्टोरेंट स्कैम, तो कभी बैगर स्कैम। वहीं पर पाकिस्तान लोग फॉरेनर से पैसे लेने से भी ज्यादातर मना कर देते हैं और उल्टा उनको अपनी तरफ से खाना खिलाते हैं, जूस वगैरह पिलाते हैं एंड इवन खुद की ड्रिंक भी शेयर कर लेते हैं। जैसे कि ये व्लॉगर है जिसका यूट्यूब चैनल है स्मॉल ब्रेन अमेरिकन। ये पाकिस्तान गया था और वहाँ पर लोग इसे अपना गेस्ट बोलकर फ्री में खाना पीना खिला पिला रहे थे। अपनी व्लॉगिंग के दौरान इसे ऐसे ही कोई रैंडम पाकिस्तानी आदमी मिलता है, उससे थोड़ी बातचीत होती है और फिर वो पाकिस्तानी कहता है कि तुम हमारे गेस्ट हो, सो तुम जो भी खाओ पियोगे उसका बिल मैं दूंगा। फिर वो आदमी भाई अब हमें भी कभी कोई फॉरेनर मिलता है ना तो हम उसके साथ घूमेंगे, उसको चीज़ें ऑफर करेंगे। और ये चीज़ सीखने को मिल रही है हमें पाकिस्तान से, जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है। तो अच्छी चीज़ सीखना बुरी बात नहीं है। मुल्क से भी बुरी बात नहीं है। तो बट ये चीज़ कहा तो है जाता है यहाँ पे दुश्मन मुल्क है तो फिर हम उससे भी कुछ अच्छा सीख सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इंडिया में एक्चुअली ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई है लेटेस्ट, तो वो इंसिडेंट्स खास करके जो कोरियन गर्ल वाला जो बताया ना, वो मैंने पूरा वीडियो देखा। उनके साथ मल्टीपल चीज़ें हुई इसलिए वो परेशान हो गई थी एंड फाइनली जब उन्होंने
निकलने का सोचा तो ये वाला वीडियो उनका वायरल हो रहा है कि आई हेट इंडिया। तो उनके साथ मल्टीपल, एक ही दिन 2 दिन के अंदर उनके साथ मल्टीपल चीज़ें हो गई थी। सही बात है। तो यार वो चीज़ें हमें भी हर्ट करती है, कहीं ना कहीं हमें भी वो चीज़ें हमने देखा था जब हमें भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया। और यहाँ पर तक कि एक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी एक लुकआउट पास हुआ था उसके लिए कि हमारे मेहमानों का इंडिया हमेशा स्वागत करता है, ये जो भी हरकतें की उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीज़ें हुई हैं और बहुत गलत हुई है, नहीं होना चाहिए। होगे उसका बिल मैं दूंगा। फिर वो आदमी इस फॉरेनर को अलग अलग तरह के पाकिस्तानी पकौड़े खिलाता है। और जो थोड़ी देर पहले नान शेयरिंग वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी इसी व्लॉग का पार्ट थी। और फिर इसे वहीं पर कुछ लोग अपनी शॉप के अंदर चाय पीने के लिए ऑफर करते हैं। सो ये वहाँ जाकर चाय भी पीता है और साथ में बिस्किट भी खाता है। और अपने व्लॉग में ये फॉरेनर बताता है कि ये मेरी दिन में 5वीं चाय है, मतलब कि इसे ऑलरेडी पहले भी 4 लोग चाय पिला चुके थे फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आगे चलकर इसे ऐसे ही कुछ और पाकिस्तानी अपनी शॉप पर बुलाते हैं एंड अपना गेस्ट बताते हुए उसे फ्री में जूस मंगवा कर पिलाते हैं। और अपनी इतनी खातिरदारी होती देख ये व्लॉगर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के लिए ये बोलता है, See, this is why you should come to Pakistan. The people are incredible. They give you biscuits and tea for no reason. मैं आपको बता दूं कि ये वही सेम बंदा है जिसने इंडिया के लिए कुछ ऐसे व्लॉग्स अपलोड करे हैं। इंडिया सक्स, डोंट एवर कम हियर, इंडिया ट्रेन राइड्स टू हेल एंड आई वेंट बैक टू इंडिया, इट स्टिल सक्स। सो इसके इंडिया को लेकर ओपिनियन एंड पाकिस्तान को लेकर ओपिनियन में जमीन आसमान का फर्क है। अभी यहाँ पर शायद सच में इसका एक्सपीरियंस इंडिया को लेकर खराब रहा होगा तभी इसने ऐसी वीडियोस बनाकर डाली हैं, वरना अगर ये इंडिया की तारीफ करता तो इसे बहुत ज्यादा ऑनेस्ट मिलती इंडिया की तरफ से। बट इसने पाकिस्तान की ज्यादा तारीफ करी है जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। मतलब साफ है कि इसे सच में पाकिस्तान में बढ़िया हॉस्पिटैलिटी देखने को मिली है एज कम्पेयर। ये बहुत बड़ा फैक्ट है भाई, क्योंकि व्यूवरशिप के मामले में इंडिया उसे मच बिगर, मतलब 4x 5x बिगर व्यूवरशिप दे सकता था इंडिया, और उसका रेवेन्यू भी ज़्यादा बनता उससे। लेकिन क्योंकि जो रियलिटी उसने वो चूज़ की तो इसलिए उसने पाकिस्तान को सही दिखाया देन टू इंडिया। इसे पाकिस्तान के लोग ज्यादा अच्छे लगे और वहाँ के लोगों ने सच में इसकी इज्जत करी है एंड वाकई में इसे अपना गेस्ट माना है, इसीलिए ये पाकिस्तान की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है अपने ब्लॉग्स में। वरना अगर इसे ज्यादा व्यूज ही लेने होते तो ये इंडिया की तारीफ करता, पाकिस्तान की नहीं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में पहले नंबर पर है और इसे व्यूज भी आते और काफी पैसा भी बनता। बट आई थिंक he sticks to the truth. Can we spend a single rupee today? Is it possible to spend a rupee as a tourist in Pakistan? Let's find out. अभी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई दूध का धुला हुआ है एंड वहाँ पर इंडिया जैसे स्कैमर्स या बैगर्स नहीं होते, वहाँ पर भी ये सब होता है। बट इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान में शायद ये बहुत कम स्कैम्स होते हैं फॉरेनर्स के साथ। इसे खुद प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने इसे यूट्यूब के ऊपर सर्च करा, अवॉइड दिस स्कैम इन पाकिस्तान। तो ऐसा सर्च करने पर कुछ ज्यादा वीडियोस नहीं आई, कुछ गिनी चुनी ही वीडियोस आई एंड उनमें से भी कुछ इंडियन स्कैम्स की ही वीडियो शो कर रही थी। एंड जब मैंने सर्च करा अवॉइड दिस स्कैम इन इंडिया तो भाई साहब स्कैम वीडियोस की तो जैसे बारिश हो गई हो, एंडलेस स्क्रॉलिंग आ गई इंडिया की स्कैम वीडियोस की। सो ये फर्क है ऑनलाइन इंडिया एंड ऑनलाइन पाकिस्तान में, जिसे खुद वहाँ के फॉरेनर्स ने ही क्रिएट करा है, खुद दोनों कंट्रीज को विजिट करके एंड कंपेयर करके अपना एक्सपीरियंस बताते हुए। आपको याद होगा मैंने अपनी एक वीडियो में एक अफ्रीकन अमेरिकन का व्लॉग शेयर करा था जहाँ पर वो अमृतसर आया था एंड वहाँ पर 2 पंजाबी आकर उसे निग्रो बोलने लगे, उससे पूछने लगे कि उसके बालों में जुएं हैं या नहीं। बेसिकली उसे हरास करा गया था और ऐसी हरासमेंट का सामना एक यूके से आए ब्लैकमैन को करना पड़ा जब वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और सिक्योरिटी ने उसे वहाँ पर रोक लिया। और पाकिस्तान एयरपोर्ट की सिक्योरिटी रोककर उसे पूछने लगी कि क्या वो अपने साथ ड्रग्स लेकर आया या फिर ड्रग्स बेचने तो नहीं आया या फिर कुछ ऐसा वैसा काम करने तो नहीं आया। बेसिकली वो उसकी स्किन को लेकर, उसकी काइंड को लेकर उसे जज कर रहे थे और उसकी इंसल्ट कर रहे थे। खैर जो भी हो, 1-1.5 घंटे की हरासमेंट के बाद उसे पाकिस्तान एयरपोर्ट से फ्री कर दिया गया और बाहर आकर उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बोला कि पाकिस्तान आते ही मेरा ये स्वागत हुआ है और अभी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। तभी उसे देखकर एक पाकिस्तानी वहाँ पर आता है और उसे बात करने लगता है और ऐसे ही कुछ और पाकिस्तानी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं एंड फिर वो व्लॉगर उन सबको अपना एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाला कांड बताता है और इसके बाद वहाँ पर खड़े सभी पाकिस्तानी इकट्ठे होकर उसे माफी मांगते हैं और वो सब मिलकर उसे काफी बातें भी करते हैं। और उनके साथ इतनी सारी बातें करने के बाद वो पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी एंड बिहेवियर के देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके साथ जो भी एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी ने करा था वो सब कुछ भूल जाता है। saying like the security system was crazy, but these people are very polite, as you can see. The Pakistan hospitality, people are very friendly, but the security was very bad. They treat me very bad, and I was saying bad, but now it's good. Now it's